आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। देखिए, हमारे पास कुल मिला के फोर्सेस एक आरएएफ की है, 2 आरआरएफ, 13 कंपनी पीएसी, कुल मिला के 16 कंपनी बाहर से फोर्सेस हैं। हमारी लोकल पुलिस फोर्स है और स्टैंड बाई पे भी फोर्सेस हमारे पास हैं, जिसको जब जरूरी हुआ तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। ये व्यवस्था सिर्फ कल के लिए है कि कंटिन्यू रहेगी? नहीं, ये व्यवस्था हमारे लिए कंटिन्यू है, संभल के लिए खास तौर पर। स्थिति एकदम सामान्य हो जाए तब तक हर एक जगह पर हम निगरानी रखेंगे। और दूसरी एक और भी चीज़ है कि जब तक कोशिश ये की जाती रहेगी कि यहाँ उकसावा किसी तरीके का हो, सबसे बातचीत कर रहे हैं, सबसे जब एकदम विश्वास बहाली हो जाएगी उसके बाद हमें जब जरूरत नहीं रह जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। चंदौसी कोर्ट में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है सर? हाँ, मैंने कहा जैसा कि सभी संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो उसी प्रकार से कोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। सभी जो धार्मिक स्थल हैं उन जगहों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उन एरियाज में खास तौर पर जहाँ पे इस तरीके के उकसावे वाली कार्रवाई में दो पक्ष आमने सामने आ सकते हैं, उन सभी जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। इंटरनेट बैन सर कंटिन्यू रहेगा? अभी फिलहाल इंटरनेट बैन कंटिन्यूड है। कल हम इस पे फिर से समीक्षा करेंगे और उसके अनुरूप फैसला करेंगे। जामा मस्जिद में नमाज अदा किया जाएगा सर? जामा मस्जिद में देखिए, सब जगह जैसे यूजुअल नमाज अदा की जाती है वैसे ही होगी। एक अपील की है, डीएम और एसपी ने बातचीत भी की है उस मस्जिद कमेटी से कि कम संख्या में लोग आवे ज़्यादा बेहतर है, और क्योंकि वो एक हॉट स्पॉट है, उस जगह पे उपद्रव हुआ, बहुत सारी चीज़ें, साक्ष्य भी कलेक्शन हो रहा है, तो कई सारी चीज़ों के दृष्टिगत ये कहा गया कि अगर कम संख्या में लोग आवें और जिस पर मस्जिद कमेटी सहमत भी है, हमें कोई इस पर दिक्कत नहीं है कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से जहाँ पे भी नमाज पढ़ते हैं वहाँ पे नमाज पढ़े। जो लोग जामा मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर से हर जाना वसूला जाएगा क्या? अभी हम जितना डैमेज हुआ है, जो क्षति हुई है, सबका आंकलन कर रहे हैं। सर प्रशासन की तरफ से जो शाही मस्जिद है, कल नमाज होनी है वहाँ पर, तो क्या कोई नमाजियों की संख्या पर कोई कैप लगाया गया है या फिर ऐसा कुछ डिसाइड किया है कमेटी की तरफ से कमेटी के साथ मिलकर कि आसपास के लोग ही आए और बाहर के लोगों को नहीं आने दिया जाएगा या वेरीफाई किया जाएगा? बाहर के लोग तो नहीं आवे तो अच्छा है, ये बेहतर है। देखिए, मस्जिदों में जनरली उस जगह के लोकल लोग ही जाते हैं, बाहर के लोग तभी जाते हैं जब उनके पास कोई और विकल्प ना हो। ये एक परिपाटी, एक परंपरा रही है, तो परंपरा का उल्लंघन क्यों करेंगे। हमारी ये भी कोशिश है कि वहाँ कम से कम लोग आवें, क्योंकि आप जानते हैं संवेदनशीलता उसकी बढ़ गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वहाँ बहुत कम संख्या में लोग इकट्ठा हों। आने वाले लोगों की जांच की जाएगी, तलाशी ली जाएगी, आधार कार्ड चेक किया जाएगा सर? बिल्कुल किया जाएगा। हमने हर एक जगह संवेदनशील जगह पर 3 लेयर की सुरक्षा बैठा रखी है। जहाँ पे जरूरी हो रहा है लोगों की जांच भी कर रहे हैं। मैंने कहा जब तक विश्वास बहाली नहीं हो जाती तब तक ये करना जरूरी है और हम कर रहे हैं। सर एक सवाल ये है कि रविवार को इंसिडेंट हुआ है, आज गुरुवार है, कल शुक्रवार हो जाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हुई है, मौत की पुष्टि हुई है आधिकारिक तौर पर, और जो जिन लोगों की मौत हुई है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर पुलिस की गोलियों से उनकी मौत नहीं हुई है तो किसकी गोलियों से मौत उनकी हुई है? ऐसा परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की गोलियों से ही उनके परिजनों की मौत हुई है। तो इन्वेस्टिगेशन किस हद तक पहुंचा है और कोई एसआईटी स्थापन की जाएगी या कोई अभी तक का क्या स्टेटस है पुलिस का, इसके जो 4 लोग या 5 लोग मरे हैं? क्योंकि 5 लोग इज द मोर, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। जो आप कह रहे हैं 5, 6, 10, निश्चित रूप से उसके बारे में साक्ष्य तो होगा हमारे पास। ये आधिकारिक हो चाहे ऑफिशियल चाहे अनऑफिशियल, 4 लोगों की ही मृत्यु हुई है। जिसकी मृत्यु होती है उसका पोस्टमार्टम होता है, उसकी रिपोर्ट होती है। तो 4 लोगों की मृत्यु हुई है और 4 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ है, इसमें कहीं दूसरी 2 राय है ही नहीं। एक व्यक्ति मुरादाबाद में उपचाराधीन है। दूसरी बात जो आपने कही कि किसकी गोली से मृत्यु हुई, कोई आरोप लगा रहे हैं, आरोप तो सिर्फ एक नहीं 10 लगाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 10 नहीं, आप 100 आरोप लगा लीजिए, साक्ष्य तो दीजिए। हम जो भी बात बोल रहे हैं हम साक्ष्यों के आधार पर बोल रहे हैं और हर एक चीज प्रामाणिक तौर पे बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ हर एक चीज को सुनने को तैयार है। किसने गोली चलाई उसके बारे में साक्ष्य देंगे, मैं पुलिस को भी इससे बरी नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप साक्ष्य दीजिए, हम उसके बारे में भी जो समुचित कार्रवाई है बिल्कुल करेंगे। अगर कोई दोषी है, किसी को भी किसी की जान यूं ही लेने का अधिकार नहीं है। एग्जैक्टली। तो हम उसमें पूरी तरह कमिटेड हैं कि जांच करेंगे।
हमने जितनी बातें अभी तक कही हैं उसके बारे में प्रमाण दिए हैं और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, लोगों से हर तरीके की इनपुट मिल रही है, लोग सहयोग भी कर रहे हैं और बराबर हम आपके बीच में भी शेयर कर रहे हैं। हम जो कदम उठा रहे हैं, हम इस मामले में पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है। तो पहली बात ये, किसी आरोप में नहीं जाऊंगा, किसी बयान में नहीं जाऊंगा। जिनके परिवार में मृत्यु हुई है वो परिवार दुखी है, उसके पास जो भी आएगा कुछ भी कहेगा उस बात को मान लेंगे। तो बयान के आधार पर कोई चीज नहीं कहेंगे, साक्ष्य के आधार पर कहेंगे और उसमें हमने जो भी जरूरी साक्ष्य है मैं पहले दिन से सभी कुछ शेयर कर रहा हूँ, सारे कारण भी बता रहा हूँ। केवल एक वीडियो का आधार बना के आप सारी बातें नहीं कर सकते। वो भी वीडियो जो आपने किसी ने भी नहीं ली है, जिसने सीसीटीवी कैमरा फोड़ दिया कि उनका कैप्चर न होने पावे, तमाम मोबाइल फोन लोगों के पास हैं, किसी ने उसको कैप्चर नहीं किया कि ये देखो जी पुलिस मार रही है। अगर कहें कि उसमें अफरा तफरी में किसी को वीडियो लेने का अवसर नहीं मिला या ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वीडियो लिए जाए, तो मस्जिद के पीछे से तो वीडियो लेने का मौका मिल गया कि ये देखो धुआं उठ रहा है, जबकि वो धुआं गाड़ियों से उठ रहा था। मैं किसी भी बेबुनियाद चीज को इसमें शामिल नहीं करना चाहूंगा। एक तथ्यपरक चीज है, एक घटना घटी, सबको पता है वहां पे कैसे क्या हुआ उसके बारे में हम पड़ताल कर रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि किसने गोली चलाई, ये इतनी जल्दीबाजी कर देना हो सकता है बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे तरीके से इनपुट हमें आ रहे हैं। सर संभल के सांसद जिया उर रहमान बर्क और विधायक के बेटे का नाम एफआईआर में, बाय नेम एफआईआर में दर्ज है, रोल तक उनका दर्ज है, तो उन पर कार्रवाई के लिए क्या उनकी अरेस्टिंग होगी या उन्हें नोटिस वगैरह सर्व करके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराएंगे, क्या प्रोसीजर? क्योंकि तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई जब नाम दिया है तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कब शुरू बनेगी? आपको पता है उसके लिए प्रोसीजर होता है जी। एक लोकसभा के सिटिंग एमपी है तो उनके लिए पूरा प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। बात ये भी है कि सिर्फ एफआईआर की बात नहीं है, फर्दर एविडेंस कलेक्शन की है। हमें हमारी प्राथमिकता अभी एविडेंस कलेक्शन की है। गिरफ्तारी हम तभी कर रहे हैं जब वो जरूरी हो जा रही है, कोई जल्दबाजी इसमें नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि हम साक्ष्य पर ज्यादा जोर दे रहे हैं ताकि जिन लोगों ने ये इस घटना को कारित किया है और जिन लोगों का भी रोल है, हमें ये पूरी बातें कोर्ट तक ले जानी होगी। कहीं पे भी हम कमी नहीं छोड़ेंगे कि हम पूरी इस तरीके से पैरवी करें कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि आगे से कोई इस तरीके की जरूरत न करे। सर वहाँ पे हमने देखा कितनी बड़ी सोहेल का क्या रोल है सर, अब तक सामने आया? उनका रोल बताया जा चुका है, उस एफआईआर का आधार भी बताया जा चुका है। दो बार उन्होंने इंटरवीन किया, उनकी वीडियो भी कैप्चर की गई है। कई सारे तरीके के अन्य साक्ष्य भी आए हैं, अभी बातचीत चल रही है, अभी पूछताछ चल रही है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अभी बता दूंगा तो इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हो सकता है, इसलिए मैं पूरी नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जो जिन आधार पर एफआईआर हुई वो हमने बता दी। तो किसी के विरुद्ध भी कोई भी कार्रवाई केवल हम अंदाजे या आकलन या हेस्ट में नहीं कर रहे हैं, बिना साक्ष्यों के नहीं कर रहे हैं। इतना आपको सर अब तक पुलिस वाले घायल हुए थे और हमने देखा किस तरीके से संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। जो दंगाई आए थे और जिस तरीके से उन्होंने संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, कोई आकलन आप लोगों ने किया है कितना नुकसान पहुंचा है, कितने पुलिस वाले अभी इंजर्ड हैं और किस तरीके से पूरा ये हुआ? देखिए, आकलन अंतिम चरण में है। हम अब सारी चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं। आपको पता ही है एक साथ बहुत सारी चीजें करनी पड़ रही है, तो आकलन भी हो रहा है और वो अपने अंतिम चरण है। बहुत जल्दी हम उसके भी डिक्लेयर कर देंगे, उसका भी प्रोसीजर। इस बार जैसे हमने पहले देखा है यूपी में कि पोस्टर लगाए जाते हैं, तो क्या इस बार उनके पोस्टर शहर में चौराहों पे लगाए जाएंगे? आपको पता है इसके बारे में प्रोसीजर है, माननीय अदालतों के निर्देश हैं, उसके अनुपालन में ही जो भी किया जाएगा। हम कानूनी दायरे से बाहर एक भी चीज नहीं करेंगे। सर अब तक जितने 4 लोगों की पुष्टि की गई है सर, उनमें कितने परिजनों की ओर से सर एफआईआर कराई गई है और क्या नामजद कराई गई है या अज्ञात में कराई गई है? सर 4 लोगों की मृत्यु हुई है, 4 लोगों के परिजनों के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। हाँ, संभल में एक व्यक्ति उपचाराधीन है, उनके परिजन की तरफ से मुरादाबाद में 0 एफआईआर कराई गई है। और चूंकि उपचाराधीन है तो जाहिर सी बात है अभी हत्या के प्रयास में ही किया गया है। सर अभी तो सर नामजद है सर, अज्ञात में दर्ज कराई गई 4 परिवारों की ओर से। सर एफआईआर अज्ञात में सर अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन, अभिषेक एक सेकंड सर साजिश की बात हिमांशु सर एक सेकंड सर, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो दंगा था ये पहले से प्री प्लान था, और अगर प्री प्लान था तो ये कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है लोकल पुलिस का, और क्या पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लेने का कोई प्लान है आपका? देखिए, जब आप दंगा है तो इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है,
देखिए ये भी एक थ्योरी है जो चलाई जा रही है कि इंटेलिजेंस फेल्योर, प्रशासनिक फेल्योर। मैं इस पे बहुत स्पष्ट कर दूं आपको। मैंने पहले भी बताया था कि हमें इनपुट था, उसके अनुरूप हमने व्यवस्था की थी। हमारे पास जितनी अवेलेबल फोर्सेस थी वो हमने लगा दी थी। आपने देखा हमने ड्रोन कैमरा लगाया था। अगर इंटेलिजेंस नहीं रहा होता तो हमने ये सारी व्यवस्थाएं क्यों की होती। छतों पे पुलिस लगाई थी और बाकी सारी जगहों पर 5 कंपनी पीएससी थी और लोकल अपनी जो लोकल फोर्सेस थी वो तो थी ही थी। जब आप सवाल कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेले में भगदड़ हो गई कि प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो गई, या फिर कहीं बम फट गया कि प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो गई। लोग पत्थर लेके हमला करने आए, उसके लिए जो जरूरी माकूल जवाब था हमने दिया। फेलियर कहाँ है? अभी भी हम आगे कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या प्रशासन से चाहते हैं? हमने जितना डिटरेंट था उतना करने के बाद जो अनुमन्य साधन है उससे रोका, बहुत जल्दी इस पे कंट्रोल पा लिया। आप मुझे समझ में नहीं आता है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर और प्रशासनिक फेलियर की बात चलाई कैसे जा रही है। सर अगर आपके बस पास एक इंटेलिजेंस जगह था तो उनको इकट्ठा क्यों होने दिया? जब आपको पता था कि लोग पत्थर लेके आने वाले, आप ही कह रहे इंटेलिजेंस था, तो इतने लोगों को इकट्ठा कैसे होने दिया? देखिए मामले में संवेदनशीलता रहेगी, इतना तो पता था किस तरीके से चीजों की। जब इंटेलिजेंस आता है तो इतना एक्यूरेट नहीं आता कि यही करेंगे। हम एक एप्रीहेंशन करते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है। हमने एक सर्वे किया था, आप देखेंगे ईंट चला रहे हैं, पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं की बात तो बाद में आई। ईंट चला रहे हैं, ईंट कौन सी है? निर्माण की ईंट है। अगर हम सबकी ईंट उठाने लगते तो कहते साहब देखो ये ईंटें उठाने लगे, पुरानी दीवारों से ईंटें निकाली गई। ये भी आपको कैमरे में कैप्चर दिखा दूंगा। तो जो चीजें की गई हैं वो तत्काल की गई हैं। ऐसे में जब आप कह रहे हैं कि इकट्ठा क्यों होने दिया गया, आप लोगों ने उस जगह को विजिट किया है, कितनी सारी गलियां आपने देखा। आप कितनी हम फोर्सेज लगा देंगे? अगर पूरी फोर्सेज लगाएंगे तो एक साथ कितनी सारी फोर्सेज चाहिए होंगी? एक साथ आप अचानक से इकट्ठा हो जाते हैं वहां पे। क्या हम सामान्य लोगों को पकड़ के वहां कहने लगे कि नहीं तुम वहां आ रहे हो, तो फिर तो कहने लगा कि सबको आप दंगाई समझते हैं, सबको आप बलवाई समझते हैं। और दूसरी बात है कि रोकने के लिए फोर्स का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। जब फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है तब भी सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस ने इतना फोर्स का इस्तेमाल क्यों कर दिया? ये देखिए जी, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। जो भी हमने किया अनुमन्य तरीके से जो भी हो सकता था किया, लेकिन जो वहां आए थे उस एरिया में दुकानें बंद करा दी गई थी, बैरिकेडिंग की गई थी। तो जो वहां आया था वो कोई ऐसा नहीं था कि मेले में आया था, अपने काम से किसी आया था। उनका टारगेट बड़ा फिक्स था कि वो क्यों वहां पे मौजूद थे। जो भी थे मौजूद थे। मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे उनके साथ सिंपैथी हो सकती है। कोई स्टूडेंट एजिटेशन नहीं था, कोई किसान आंदोलन नहीं था। यहाँ पे कुछ लोग आए थे और उसी पर्पस से आए थे। मस्जिद पे पत्थर चलाई गई, आप बताइए कहाँ से जाया जाए? मैं किसी को जस्टिफाई भी नहीं कर रहा हूँ, किसी को डिफेंड भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो किसी को डिफेंड कर रहा है मैं उससे ये सवाल कर रहा हूँ कि आप ये चीज कैसे कह सकते हैं? आप जब भी ओपन रहिए। सर साजिश का पता चला, जो साजिश थी तो पीछे कौन लोग थे? क्या रातों रात कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना या किस तरीके से इस साजिश को अंजाम दिया गया? और क्या जांच में भी क्या पता चला है? किसी साजिशकर्ता तक पहुंच पाई है, उसके चेहरे को पहचान पाई है? सर ऑडियो क्लिप और भी क्या आया है, उस फंडिंग हुई? लग रहा है कि लोग बाहर से कुछ लगातार कहीं से कोई फंडिंग हुई हो? बात कर रहे हैं सर। देखिए कुछ यही फंडिंग वंडिंग हुई हो? जो ऑडियो क्लिप आया उसी से अपने आप समझ सकते हैं कि हम कितनी ग्रेजुअली उस चीज को जीरो इन कर रहे हैं कि हमने उस चीज को निकाल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये एक व्यक्ति केवल नहीं है, इंटरमीडिएटरी भी बहुत सारे लोग हैं। हम एक एक करके उन सारे तथ्यों तक पहुंच रहे हैं कि ये कैसे साजिश की गई। इसके साथ ही सोशल मीडिया के थ्रू ये चीजें की गई। सोशल मीडिया का निश्चित रूप से इन्वॉल्वमेंट रहा है। अन्यथा एक घटना के घटित होते ही सोशल मीडिया पे एक सुनियोजित तरीके से एक ही तरीके की थ्योरी नहीं चलती। अस्पताल आपके परिवार के लिए सुरक्षित और सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, धनौरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9997258708। हमारे यहाँ नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा, बच्चेदानी एवं पित्त की थैली का ऑपरेशन, 24 घंटे भारती की सुविधा, डेंगू एवं टाइफाइड बुखार के इलाज की सुविधा, मॉनिटर, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन एम्बुलेंस सेवा एवं 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू की सुविधा, NICU सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल डॉक्टर फरियाद अली, पता है धनौरा रोड, गजरौला। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।